गर्मियों में ब्रीड लेने के लिए एसी लगवाएं या एग्जॉस्ट फैन। अब मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें होती हैं भाई। एसी जो है ना वो तो बिल्कुल ही अपर क्लास की बात है ना, जो बंदा अफोर्ड कर रहा है वो लगाएगा। और एसी वाले को परेशानी आ सकती है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन वाले को कभी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि एसी, आपको पता है, एसी इज नॉट अ वेंटिलेशन। एसी कोई वेंटिलेशन थोड़ी है। एग्जॉस्ट फैन जो है वो वेंटिलेशन के तौर पे लगाया जाता है। आप समझिए, दोनों में फर्क है यार। एक चीज ऐसी है जिससे ठंडक डाली जा रही है कमरे के अंदर, कमरे को ठंडा किया जा रहा है, बट वहां वेंटिलेशन तो है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप बाथरूम के अंदर एसी लगा दें और बाथरूम का गेट बंद कर दें, वो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन हवा कहाँ क्रॉस हो रही है उसकी? वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा क्रॉस होना। तो जो एग्जॉस्ट फैन है ना, वो वेंटिलेशन का काम करता है। और अगर आपके पास दो बड़े रोशनदान हैं या दो बड़ी खिड़कियां हैं और आपने दोनों तरफ एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिए, दोनों तरफ, इतना बेहतरीन माहौल हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। आप एग्जीबिशन क्या, कॉकटेल क्या, सब पैरेट्स आप रख सकते हैं उनके। आपके पास फर्टिलिटी भी अच्छी आएगी, फर्टिलिटी का कोई मसला नहीं होगा। गर्मियों में अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन नहीं है या नॉर्मल फैन नहीं है या कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, बस एक कमरा है और कमरे में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है बीच में और वो दीवारें तप रही हैं, बस वो पंखा बिला वजह घूम रहा है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, और उसके ऊपर से लाइट चली जाती है, तो भाई नहले पे दहला है, मजाक नहीं कर रहा। आपको इतना नुकसान होगा इतना नुकसान होगा। कभी आपके अंडे ज़ाया हो रहे होंगे, कभी आपके बच्चे मर रहे होंगे, कभी आपके पास तोते आपके एक्सपायर हो रहे होंगे। सिर्फ गर्मी की जो घुटन है, जो गर्मी की जो शिद्दत है, गर्मी की जो वेव है जिसको हीट वेव कहा जाता है, ये जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होती बर्ड से। पहले आप समझें हीट वेव किसको कहते हैं। देखें, हीट वेव ये कहते हैं कि हवा में जो प्रेशर होता है ना, यानी अगर आप हवा में ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हवा का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाएगा जितना आप ऊपर जाएंगे। हीट वेव का मतलब ये होता है कि हवा ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ को आ रही है, दब रही है, यानी कि ऊपर सतह पर रहने की बजाय नीचे आके दब रही है। और जब नीचे आके दब रही है तो नीचे की जो हीट है वो बजाय इसके कि आसमान की तरफ रिलीज हो, वो अंदर ही दब रही है। मतलब जमीन की गर्मी ऊपर नहीं जा पा रही क्योंकि एयर प्रेशर नीचे की तरफ को आ गया। तो ऐसे में जो हवा नीचे चलना शुरू हो जाती है ना, वो गर्म हवा चलना शुरू हो जाती है, जिसको लू कहते हैं हम लोग, के लू चल रही है। सो गाइज, ये जो लू चल रही होती है ना, ये आपको खुश्क कर देती है, आपकी बॉडी को भी खुश्क कर देती है। अक्सर खुश्क से मुराद ये कि बिल्कुल ड्राई आपकी बॉडी का जो पानी होता है वो ये ऊपरी सतह से आपकी स्किन से ख़राब कर देती है, यहाँ तक कि आपकी स्किन भी सिकुड़ जाती है। कई लोगों के पास गर्मी में, लू में बच्चे जो है सुकड़ कर मर रहे होते हैं। जैसे सर्दियों में सुकड़ कर मर रहे होते हैं ना, वैसे गर्मियों में भी मर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मिसाल के तौर पे आपका बर्ड है, लू चल रही है, गर्मी है, ठीक है। अब क्या होगा, उसके माँ बाप जो उसको खिला रहे हैं, भले आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हो, उसके माँ बाप उसको सॉफ्ट फूड खिला रहे हो, लेकिन मसला क्या होता है कि बर्ड की बॉडी से, यानी परिंदे की जो जिस्म होता है, उसका जो क्रॉप होता है, जो उसका इंटेस्टाइन होता है, वहां से पानी बहुत तेजी से रिलीज होता है। यानी परिंदा जब पॉटी करेगा तो उसमें से, उसका समझ लें कि ज्यादातर पानी निकलेगा, क्यों? क्योंकि गर्मी हो रही है बाहर। तो क्या होगा, बॉडी से पानी तेजी से रिलीज हो रहा है लेकिन फीड आराम आराम से रिलीज हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्रॉप में फीड पड़ी रहती है लेकिन उसी क्रॉप में जमा हुआ जो पानी जो है वो तेजी से रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप में रुकी हुई फीड जम जाती है और गर्मियों में भी क्रॉप जैम हो जाता है। लोग समझते हैं कि क्रॉप जो है वो सर्दियों में ही जाम होता है, लेकिन गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मियों में होता है, ठीक है। क्रॉप सर्दियों में जाम नहीं होता बल्कि गर्मियों में होता है। सर्दी जो है वो ठंड तो होती है लेकिन खुश्क नहीं होती इतनी ज़्यादा जितनी गर्मियों में खुश्की होती है लू चलने पर। अब गर्मियों में क्या किया जाए भाई? गर्मियों में एग्जॉस्ट फैन लगा दें आप, आपकी जो फर्टिलिटी का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा, डेड इन शेल का भी हो जाएगा, और इसके अलावा जो बच्चे मर रहे होते हैं उससे भी आपको काफ़ी फर्क महसूस नजर आएगा। भाई सामने दाने की क्वालिटी देख रहे हो, ये मेरा दाना है, ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। अगर आप में से किसी को भी दाना चाहिए तो दाना लिख के, सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, दाना लिख के इस पे सेंड कर दो, इंशाल्लाह 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। और इन सब कामों के बाद गर्मियों में आपने देखा होगा, देखिए प्लास्टिक जो होता है ना, इसकी एक अपनी स्मेल सी होती है। प्लास्टिक कोई इतनी पाक साफ चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेता है अपने ऊपर। तो प्लास्टिक के प्यालों में ही हम दाना पानी देते हैं इनको। उन उसमें प्लास्टिक की स्मेल क्या होती है, पानी को स्मेली कर देती है। मतलब कि जो प्याले हैं ना उसके अंदर एक स्मेल सी आ जाती है पानी के अंदर। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जी आपने जो पानी डाला हुआ है ना वो भी कहीं ना कहीं गंदा हो जाता है। गर्मियों में जब भी आपको टाइम मिले ना, आप जाके पानी फेंक के दोबारा फ्रेश वाटर डाल दो। और हर एक दिन बाद, यानी कि डेली बेसिस पे आपने पानी के प्यालों को रगड़ के साफ करना है। और दिन में अगर 2 बार पानी चेंज करो तो दूसरी बार चेंज करते हुए प्याले रगड़ के धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको नॉर्मली भी चला सकते हैं। यानी आपने सिर्फ एक बार रगड़ के धो लिए, ठीक है, बस सेकंड टाइम जब पानी कर रहे हैं तो उसको पानी को फेंक के फ्रेश वाटर डाल दें। इतना तो एटलीस्ट आपको जो है वो सुकून मिल सकता है, मतलब आप इस तरह तो काम कर सकते हैं।
अब मैं अपना बताऊँ आपको कि मैं ज़ाहिर-सी बात है दाना-वाना सप्लाई कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेडिसिन बर्ड्स वगैरह की, और फिर चैनल भी चला रहा हूँ, वीडियो बनाना, वीडियो को डालना, और ये इतनी मतलब कि समझ लीजिए कि ख़तरनाक चीज़ है, इतने सारे काम करना एक साथ, इससे आपके बर्ड पे ना इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये बात नोट की कि जो लोग मुझसे मेडिसिन ले रहे थे ना, चाहे वो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन ले रहे हों या बच्चे बचाने के लिए चिक्स जो मर जाते हैं जिनके पास, वो लोग लाइट एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन लेते हैं। तो मैं लोगों को सप्लाई कर रहा था, उनके सेटअप तरक्की कर गए, मतलब उनके बच्चे मरना बंद हो गए, उनके पास ब्रीड अच्छी आना शुरू हो गई, वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सारे रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, लोग इतना प्यार करते हैं। अब मसला क्या है, मेरा सेटअप ना पीछे रह गया। अब मेरे सेटअप के पीछे रहने की सबसे जो मेन कॉज थी वो यही थी कि मैं सेटअप पे तवज्जो ही नहीं दे पा रहा, मैं वीडियोस के चक्कर में लगा हुआ हूँ। व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लोग कितने देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, जो भी चैनल का चल रहा है, इस पे अनइंटेंशनली, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इससे फोकस अपना थोड़ा कम करूँ, बट मेरा अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब कि आपकी नीयत क्या है, अनइंटेंशनली आपकी नीयत थी ही नहीं। तो मैं साथ साथ आप लोगों को वोकेबलरी भी सिखा देता हूँ। मेरी वीडियो भाई आप देख रहे हो ना, आपका भाई कुछ ना कुछ सिखा देता है आपको। अनइंटेंशनली से याद, कैसा वर्ड कैसा निकल गया, अनइंटेंशनली जो है, मैं जो है वो मेरा ध्यान बार बार जा रहा है यूट्यूब की तरफ, जिससे मेरा सेटअप जो है वो पीछे रह गया, यानी कि मैं उतनी तवज्जो नहीं दे सका। वही चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं बट मैं अपने वालों को डाल नहीं पा रहा। मल्टीवाइटामिन हफ्ते में 2 बार कम से कम डालना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 बार, कम से कम भी 2 बार ही डालना चाहिए, मतलब 2 बार का जो रेशियो है वो ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 बार डाला, अगले हफ्ते भूल गया, उसके बाद अगले हफ्ते फिर डाल दिया, उससे भी इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन लाइट एंटीबायोटिक के कोर्स करवाना प्रॉपर, ये कभी कभार मैं भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। अगर मैं टाइम दे दूं, या आप लोग सोचें, आप लोग तो कोई यूट्यूब भी नहीं चला रहे हो यार, कोई सिर दर्द नहीं है आपके पास, कोई कारोबार दूसरा भी नहीं कर रहे हो, जो एक कर रहे हो, सिर्फ अगर इसको ध्यान से इनकी चीजें कंप्लीट कर लो तो आपका तो सेटअप बहुत आगे निकल जाएगा। गाइज, आप में से किसी को भी हैंड फीड इंजेक्शन चाहिए इम्पोर्टेड प्रोफेशनली, आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इंजेक्शन लिखो और सामने मेरा व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हो, इस पर भेज दो, 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर इंशाल्लाह बुक हो जाएगा। मेरा एक जानने वाला बंदा है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा उसने क्या किया हुआ है, उसने बेसिकली सीन ये है कि वो जिस आबादी में रहता है ना, वो कच्ची आबादी है, तो वहाँ पे उसकी छत के पीछे से ही तारों का ना बहुत बड़ा जुमगढ़ गुजर रहा है, ठीक है, मतलब कि पीछे कोई पीएमटी है, टीएमटी है, जो भी बोलते हैं, उसमें से उसने कनेक्शन लिया हुआ है। तो भाई वो मुझे बताता है, कहता है ऐसन भाई मज़े आए मज़े, वो कहता है मैंने एसी दिया हुआ है बर्ड्स को, नीचे अपने पास भी एसी लगा लेता हूँ, और वो कह रहा है मैं दबा के इस्तेमाल करता हूँ। खैर गलत बात है, देखें चोरी 1 रुपए की हो या 2 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। आप 2 करोड़ वाले पे तो चीखते हो कि इसने चोरी कर ली, लेकिन आप 1-2 रुपए वाले को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको पता है कुंडा लगाकर आपकी ज़्यादा इस्तेमाल की हुई बिजली का बिल कोई दूसरा गरीब आदमी दे रहा होगा, हो सकता है आप बिल अफोर्ड कर लें, लेकिन आपकी वजह से किसी ऐसे को अफोर्ड करना पड़ रहा होगा जो बेचारा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे। एशिया में काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बहुत ही, कह लीजिए कि गैर इखलाकी कामों पर उतर आती हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी है, और उसकी वजह होती है गुर्बत। आप सोचें कि अगर किसी ऐसी खातून को आपकी वजह से बिल ज़्यादा पे करना पड़ रहा हो, तो सोचें कि हर गुनाह आपके सर पर जा सकता है। जो बिजली आप और हम में से कोई लोग चोरी करते हैं, वो बिल जो है वो दूसरे लोगों को देना पड़ता है, यानी कि जो कंपनी हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उसको ये बात अच्छे से मालूम होती है कि हमारे पास से इतने वाट बिजली जा चुकी है। अब किसने कितना बिल दिया, उसके बाद भी अगर बैलेंस ड्यू आ रहा है तो वो पूरे कराची के सर पर डाल दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, और ये थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा बन जाता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई कई ख़वातीन बेचारी जो है गुर्बत की वजह से जो है गैर इखलाकी कामों पर उतर आती हैं। ये तमाम गुनाह, किसी के घर की भूख हमारे सर पर आ रही होगी कहीं ना कहीं। याद रखें, अगर आपके दिल में बिजली चोरी करने का ख्याल आ रहा है तो हमेशा से इस चीज़ को इग्नोर करें। बस सिर्फ ये सोच लें कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपके साथ भी बहुत सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं, और अल्लाह का ये बनाया हुआ कानून है, जो इंसान सही करता है उसके साथ सही होता है, जो इंसान गलत करता है उसके साथ गलत होता है। और कोई भी गलत काम कभी छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाता है, चाहे वो बिजली की चोरी हो या फिर कोई और किस्म की चोरी हो।